Welcome friends on YouTube channel Knowledge City with Guruji. Now let's start our today's topic. Today's topic is arithmetic progression for class 10. Solution of some important questions. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब आप स्टूडेंट्स? इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उनके हमने सभी फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे कि फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे, अब क्या उनको यूटिलाइज कैसे करना है क्वेश्चंस में, वो हम अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर में। ओके, सो वी विल डिस्कस हियर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस गिवन हियर। चेक द गिवन सीक्वेंस आर एपी और नॉट। हमें दे रखा है कि जो सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है, वो चेक करना है। तो हाउ कैन यू चेक द एपी? एपी से चेक करेंगे बाय द फाइंडिंग देयर कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, अभी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी एपी कब होगी कोई सीरीज, जब उसमें कॉमन डिफरेंस, उसका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। कंसेक्यूटिव टर्म हैव द सेम डिफरेंस। कभी भी मल्टीपल्स के अंदर, पावर्स के अंदर, ठीक है, स्क्वायर्स है, क्यूब है, उनमें कोई भी सीरीज एपी नहीं होता। परसेंटेज में, ठीक है, टाइम्स में, तो वो आपका एपी नहीं होगा। तो फर्स्ट है ए स्क्वायर माइनस ए, सो ए स्क्वायर माइनस ए नॉट पॉसिबल। ठीक है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट हियर। ए द पावर 4 माइनस ए क्यूब नॉट पॉसिबल। ऑल द थ्री डिफरेंस आर द डिफरेंट। ठीक है, इन सबका जो डिफरेंस होगा वो सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो दैट इज नॉट अ एपी, एपी नहीं है। सेकेंड एग्जांपल, √2, √8, √18, √32। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई √2 एज इट इज। √8 can 2√2, √18 as a 3√2, √32 4√2। now check their difference. 2√2 minus √2, so 2√2 minus √2 become the √2. 3√2 minus 2√2, that is a √2. 4√2 minus 3√2, it is also a √2, तो it is a AP। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दैट इज कॉल्ड द AP। AP बन जाएगा। नेक्स्ट है A 2A 3A 4A, so we check their difference। 2A minus A, it is a A। 3A minus A, it is also 3A minus 2A, it is also a A। 4A minus 3A, it is also A। so the difference is same, so it is called the AP। ये क्या बन गया हमारे लिए? AP हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस, ऑल द टर्म्स आर द सेम। तो व्हाट विल डिफरेंस? इन सब का डिफरेंस क्या होगा बच्चे? माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ, डिफरेंस इज 0। द ऑल टर्म हैव द डिफरेंस 0, सो डिफरेंस सबका सेम होगा, इक्वल होगा। इट इज आल्सो एन एपी। ये भी हमारी क्या है? एपी कहलाएगी। तो दैट इज द कंसेप्ट टू फाइंड द एपी। हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वी हैव टू चेक देयर डिफरेंस। उनका हमें कंसेक्यूटिव डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस सेम है तो हमारा एपी है, नहीं है तो एपी नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट टाइप का पैटर्न था इसका। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है यहाँ पे, फाइंड द 30th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 एंड कंटिन्यू। हमें फाइंड क्या करना है? 30th टर्म, इट मींस दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ये n गिवन है कि हमें 30th टर्म फाइंड करना है। एंड व्हाट अबाउट द एपी? एपी के रिगार्डिंग क्या गिवन है? 10 7 4 कंटिन्यूस। तो a मींस फर्स्ट टर्म इज द 10, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a 10 एंड द कॉमन डिफरेंस d। d क्या होता है बच्चे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 7 minus 10, so that becomes the minus the 3। remember here the common difference may be negative, वो नेगेटिव हो सकता है। हम हमारी सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, like here 10 7 4 3 continuously here, so we will find 7 minus 10, it is a -3। don't be write here only 3, वो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये -3 है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना 30th टर्म, यानी 30th नंबर पे जो हमारा टर्म है, इट मींस A30। we have to calculate here A30। तो हमको फॉर्मूला यूज करना होगा यहाँ पे बच्चों, कौन सा? द an equals to a plus n minus 1d and n means which number of term? 30th number of term we have to find out। a the value 10 plus 30 minus 1 into minus 3। solve this question। 10 plus 30 minus 3, ठीक है, हाउ मच? कितना हो जाएगा ये? 29 into minus 3, so that becomes the minus the 87, subtract the value minus 77। it means the 30th number term of the given AP will be minus 77। ठीक है, यानी 30 नंबर पे जो टर्म है वो कौन सी टर्म है? minus 77 वैल्यू है उसकी। ओके, अब सेकंड एक और क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म। वी हैव टू फाइंड द nth टर्म। nth मींस
नंबर तो नहीं पता, n बोल रहा है ओनली, तो वी विल लेफ्ट द n एज इट इज, हम n को ऐसे ही छोड़ देंगे एंड पुट द रिमेनिंग वैल्यूज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू नहीं पता, रिमेनिंग वैल्यू पता है, उसे पुट कर देंगे। a द वैल्यू 10, n एज इट इज, d द वैल्यू -3, ओपन दैट ब्रैकेट्स, 10 minus 3n plus 3, minus 3 into n, minus 3n, minus into minus plus the 3, 10 plus 3, 13 minus 3n, it is your the general term। अब ये nth टर्म हमको मिल गया, nth टर्म का मीनिंग क्या है, ये सभी टर्म के लिए इस सीरीज के लिए ट्रू है। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द सेकंड टर्म, अगर आपको सेकंड टर्म फाइंड करनी है, यू कैन राइट हियर n इक्वल टू 2, n के प्लेस पे 2 पुट कर दीजिए, चेक कर लीजिए, 2 पुट किया, 13 माइनस 3 इंटू 6, 13 माइनस 6 7, तो सेकंड टर्म है। आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो पुट द n इक्वल टू 3, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 9, 13 माइनस 9 4, फोर्थ टर्म आ गया। तो दैट इज कॉल्ड अ जनरल टर्म। चेक, यू कैन आल्सो चेक बाय 30 पुट करके चेक कर सकते हैं आप। n इक्वल टू 30, 13 माइनस 3 इंटू 30 90, ठीक है, 90 माइनस 13 माइनस 77, तो इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ द एपी। इज इट क्लियर? हमें n की वैल्यू नहीं पता, नहीं पुट करनी, हमें रिमेनिंग वैल्यूज a और d को पुट करके सॉल्व कर देना है। तो ये आपका एक पैटर्न था क्वेश्चन का। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6th and 17th term of AP are the 19 and 41, we have given the 6th term and 17th term of the AP सीरीज का कोई सीरीज है, सीरीज नहीं पता हमको, we have just given only the 6th term and the 17th term of the AP and we have to find the 40th term। तो as a given क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पुट करना है 6th term यानी A6 the formula is how much, a plus n minus 1, 6 minus 1 5d, और it is equal to the 19। Similarly the 17th term is a plus 16d is equals to 41। so these are the two linear equation, clearly we can see these are the two linear equation and we have to solve the equation, find the values of the a and d। वो हमको आता है सभी को, we can subtract them, second term minus first term, ठीक है, from the first and second we can say this minus this, so a minus a cancel, 16 minus d 11d, 16d minus 5d 11d, 41 minus 19, ठीक है, how much 22, then d the value 22 upon 11, that is the 2, d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी वन इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू को पुट कर देंगे, d इक्वल टू 2, पुट इट हियर, सो वी कैन से हियर a इज इक्वल्स टू 5 into d यानी कि 2, that is equal to 19, और a is equals to 19 minus 10, that is a 9, so a का वैल्यू हो गया 9। तो we have obtained the value of a यानी first term 9, common difference d, now we have to find the 40th term, 40th term, it means we have given the n equals to 14, so we have to find the nth term, a plus n minus 1d, which number of term, 40th number, a the value the 9 and n the value 40 minus 1, d the value 2, okay, so 9 plus 40 minus 1 39 into 2 how much, 78, plus the 9 we obtain the 87, so the 40th term of the series become the 87। अब हमारे पास जो AP होगा उसका जो 40th term कौन सा होगा, 87 होगा। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखिए, हमको यहाँ पे सिंपल से 2 डिफरेंट टर्म्स गिवन थे और वो टर्म का जो फॉर्मूला है, वैल्यूएशन फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके अकॉर्डिंग हमने पुट किया a प्लस 5d इक्वल टू 19, a प्लस 16d इक्वल टू 41, दे बिकम द लीनियर इक्वेशन। दोनों लीनियर इक्वेशन बन गए, हमको सॉल्व किया, a और d की वैल्यू ऑब्टेन करी, पुट इन योर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल पैटर्न है एपी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का, तो इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। Okay students, one more question is here. Now we have to find the 12th term of the AP from the last. It is very important. We have given the from the last. यानी कि AP के लास्ट से हमको क्या करना है, 12th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग से नहीं, we have to calculate the 12th number of terms from last यानी 83। तो as the number of term the nth is equals to a plus n minus 1d,
जनरल कंडीशन नॉर्मल केसेस में हम इसको यूज कर रहे हैं, बट अब हमारा एपी का जो कंडीशन है वो चेंज हो गया। अब हमको कैलकुलेट कहां से करना है, काउंटिंग कहां से स्टार्ट करनी है, फ्रॉम द लास्ट से। यानी आपका स्टार्टिंग टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया बच्चे, फर्स्ट टर्म बिकम्स योर 88। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास में हो गया 88, ठीक है, नॉट अ वन हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है। वी हैव टू फाइंड द ट्वेल्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, हमें लास्ट से चेक करना है ना, तो हमारा हो गया लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के प्लेस पे हो गया लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली द डिफरेंस बिकम द चेंज, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा। हियर व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल्स टू 4 - 1 3, ठीक है। ये 3 कब है बच्चे, जब हम मूव कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेफ्ट से, यानी आपकी सीरीज कैसे इंक्रीजिंग है, 1 4 7 10 अप टू 88। बट अगर हम लास्ट से कैलकुलेट करेंगे तो 88 फिर रिड्यूस फिर रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, यानी कि सीरीज क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। तो डी आपका हो जाएगा चेंज, यानी कि अभी पॉजिटिव 3 से बन जाएगा नेगेटिव 3। तो वी विल राइट हियर फॉर्मूला फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, मैं उसका लिख देता हूँ, फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। एपी के लास्ट से अगर हमको कोई भी टर्म फाइंड करनी है, उसके लिए सिंपली वी राइट हियर an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1d। ए यानी फर्स्ट टर्म के प्लेस पे हम लिया है किसको, लास्ट टर्म को, भी लास्ट से कैलकुलेट करना है, और प्लस से लिया है माइनस, यानी डी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जस्ट अब कोई चीज हमको प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 12th टर्म यानी कि 8 12 इक्वल्स टू l का मींस लास्ट टर्म 88 माइनस n इज हियर विच नंबर ऑफ टर्म, 12th नंबर, तो 12 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d3, सो 88 माइनस 12 माइनस 1 11, 11 into 3 33, it becomes your 55. So the 12th term of the series from the last become the 55. हम लास्ट से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 12th नंबर पे कौन सा टर्म होगा, वो 55 टर्म होगा, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है। फॉर्मूला हमने स्लाइटली चेंज कर दिया, ए के प्लेस पे एल और प्लस के प्लेस पे माइनस, इतना सा हमारा ये डिफरेंस है। इट क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे सम से, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी 1 4 7 10 अप टू द 20 टर्म। हमें 20 टर्म तक क्या करना है, एपी का सम फाइंड करना है। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द वैल्यू ऑफ ए, यानी फर्स्ट टर्म इज 1, द वैल्यू ऑफ डी 4 minus 1 दैट्स 3, द नंबर ऑफ द टर्म, हाउ मेनी टर्म, n इक्वल 20। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम। सम द फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1d. It is the formula for the Sn, यानी sum of the series। तो एक हमको नोन है, n नोन है, d नोन, जस्ट पुट द वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 20/2 2 into 1 plus n का मीन्स 20 minus 1 और d the value how much 3। Divide here 10, solve the bracket 20 minus 1 how much 19 3 is 57, ठीक है। So here 57 और 2 59, that become the 590। It means the sum of the 20 term up to 20 term is equals to 590। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था AP सम ऑफ द AP सम के रिगार्डिंग। तो हमें A गिवन था, D गिवन था, N गिवन था, मतलब we put all the value in the given formula। फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दी। Is it clear? Students, one more question from the sum of the AP. We have to given question, find the sum of AP। AP is given 34 plus 32 plus 33 plus up to plus 10। It means इस पूरे AP का हमें सम फाइंड करना है। But we have one problem here, if we have not given the number of term, and given नहीं है, हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू द लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड गिवन है, ए इज गिवन हियर, ए द वैल्यू 34, डी इज गिवन हियर 32 minus 34, इट इज अ -2, एंड द लास्ट टर्म, ठीक है, एल इज हियर 10, ठीक है। एल बोल लीजिए या एन बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो एल गिवन है 10, बट n is not present here। We have a two formula for sum। S in the formula है n by 2 2a plus n minus 1d, और सेकंड फॉर्मूला है n by 2 a plus an या l। इन द बोथ फॉर्मूला n is compulsory, नंबर ऑफ टर्म होना कंपलसरी है। विदाउट n we cannot find the sum of the AP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड हेयर n, हमें n फाइंड करना है, और n कैन बी फाइंड विद द फॉर्मूला ऑफ an इक्वल्स टू a plus n minus 1d। an is given to us here 10, a is given to us how much 32, n unknown, and common difference is the -2। Okay, so we can write here 10 minus 34
transfer 34 in the left hand side. Here minus 2n and plus the 2, open the bracket, then we can write 10 minus 34 minus 24 plus 2 is transfer here, minus the 2n, so it is a minus 26 upon minus 2 is equals to n equal to 13. कट कर देंगे and the value 13 फाइंड आउट। समझ में आगे सिंपल सा मेथड कि हमारे पास an गिवन था, a गिवन था, d गिवन था, n वाज द अननोन, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल n फाइंड किया बिकॉज सम के फॉर्मूले में n कंपलसरी है। नाउ वी कैन यूज एनी वन फॉर्मूला ऑफ द Sn टू फाइंड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस a n द वैल्यू इज 13, सो 13 अपॉन 2, a इज हाउ मच 34 और लास्ट टर्म इज 10, ठीक है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 34 प्लस 10 44, कट कर देंगे 13 इंटू 22, ठीक है। वी ऑब्टेन हियर 286, तो इट इज योर सम ऑफ रिक्वायर्ड एपी, ठीक है। ये एपी का हमारा सम हो गया। तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको गिवन है एक्सरसाइज में, दे आर वेरी सिंपल, यू शुड सॉल्व द एक्सरसाइजेज एंड फाइंड देयर प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और द व्हाट्सएप ऑन मी, ठीक है। सो प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय।